हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिसेंटली हमने शुरू की है एचपी टेट सीरीज़, जिसमें हमने साइकोलॉजी के 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, which theorist revised Sigmund Freud's stages of development, replacing Freud's psychosexual stages with psychosocial stages। तो जो फ्रूड्स ने थ्योरी दी थी वो सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर बेस्ड थी, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और एरिक एरिक्सन ने उनको क्या है रिवाइज किया और नई थ्योरी दी जिसका नाम था साइकोसोशल स्टेजेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रीड, अ चाइल्ड हु ग्रैब्स फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्रिवन बाय। तो हमने कल ही एक वीडियो में पढ़ा था कि जो ईड है उसमें क्या होता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरिस्ट first demonstrated that a natural stimulus could acquire the ability to evoke a response originally attributed to another stimulus। तो अगर स्टिमुलस की बात करें तो इसमें जो बात की है ये की गई है इवान पैवलोव के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रैग्मेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय ली बाइगोस्की, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय वर्किंग। तो ली बाइगोस्की ने दी थी हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बच्चा है वो सोसाइटी से सीखता है। तो इसमें उन्होंने जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और MKO की बात की थी, जिसमें मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद एडल्ट्स एंड एडवांस्ड पीयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेल्फ सर्विंग बायस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है हमारे पास कार्ल रोजर्स की ह्यूमैनिस्टिक, उसमें उन्होंने इसकी बात की है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट टर्म इज द बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो ये है हमारे पास मोरफिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स बाय एम्फिसाइजिंग वंस यूनिकनेस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंडिविजुएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, एबिलिटी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज। तब हमने कल डिस्कस किया था कि एक हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है इसमें क्या होता है, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होती है उसका यूज़ करके हम किसी सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू करंट कंसेप्शंस वर्किंग मेमोरी इज करेक्टराइज्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन करंट यूज। नेक्स्ट है हमारे पास, सम स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड बाय देयर टीचर दैट दे हैड स्कोर्ड हाई ऑन देयर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हैड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एकेडमिक अचीवमेंट। Consequently, these students started participating more in class and studying longer hours to achieve high grades. This is an example of what social construct। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अ सीरीज ऑफ एसोसिएटेड मसल ट्विचेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉमन बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अ कलेक्शन ऑफ SR कनेक्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ एरिक एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेंट्रल टास्क टू डेवलप एंड एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्ट दैट ललिता स्टिल नोज हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल इवन दो शी हैज़ नॉट रीडन वन इन 10 ईयर्स बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोसीजरल मेमोरी। मेमोरीज में प्रोसीजरल ये है कि उसे पता है वो चीज़ किस तरीके से की जाती है, वो चाहे आज कर रही है चाहे 10 साल बाद कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में स्टोर है, किस बेसिस पे, उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कि उसको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 इफेक्ट्स थे। जब ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात हो रही थी उसमें उसको ऐसे याद कर सकते हैं, दैट इज री। आर से आ जाएगा हमारे पास रेडीनेस, ई से आ जाएगा इफेक्ट और ई से आ जाएगा एक्सरसाइज। तो उन्होंने किसकी बात की है, द लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि ये किस में है हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, और वो किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अ साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट, ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर्स पीरियड, दिस साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्मिंग ए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टेमेटिकली ऑब्जर्व्ड बाय। तो ये किन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, मिलर एंड डोलार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, द रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूस द हाईएस्ट रेट ऑफ परफॉर्मेंस इज। इसको बेस्ट रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है। तो ये क्या है, इसमें हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरिएबल रेशो शेड्यूल, कि इसमें कोई फिक्स नहीं होगा, किसी भी इंटरवल पे किसी भी टाइम कितने भी बार क्या है टीचर के द्वारा बच्चे को रीइंफोर्समेंट दी जा सकती है या दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।